नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। चलिए जानते हैं पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो बाजार में क्या क्या हुआ है। तो शुरुआत करते हैं क्रिप्टो अपडेट से। बिटकॉइन आज 1.40% से ज्यादा गिरकर 77,241.93 डॉलर पर आ गया। बिटकॉइन के साथ साथ दूसरे क्रिप्टो एसेट्स में भी गिरावट देखने को मिली। एथेरियम 3.70% से ज्यादा गिरकर 2,309 डॉलर पर आ गया। वहीं XRP करीब 2.5% से ज्यादा गिरकर 1.41 डॉलर के अराउंड ट्रेड होता हुआ दिखा। वहीं सोलाना की अगर बात करें तो इसमें भी करीब 3.5% की गिरावट आई और ये 85 डॉलर के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखा। इस गिरावट की अगर बात करें तो फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमले और ब्लॉकेड जैसी सिचुएशन है। वहीं सीज फायर की वार्ता अटकी हुई है। इससे पैदा हुआ अनसर्टिनिटी जो है वहां पर देखने को मिल रही है और निवेशकों ने रिस्की एसेट्स से पैसा निकालना शुरू कर दिया है, जिसका असर क्रिप्टो के बाजार में भी आज देखने को मिला। वहीं टेस्ला ने Q1 2026 के नतीजों में अपने डिजिटल एसेट्स खासकर बिटकॉइन में गिरावट दर्ज की है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास करीब 786 मिलियन डॉलर के डिजिटल एसेट्स थे, जो पिछली तिमाही यानी कि Q4 2025 के मुकाबले लगभग 22% कम है। इस गिरावट के चलते टेस्ला को करीब 222 मिलियन डॉलर का पेपर लॉस हुआ, जो टैक्स के बाद लगभग 173 मिलियन डॉलर रह गया है। हालांकि कंपनी ने अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स में कोई बदलाव नहीं किया है और अब भी उसके पास 11,509 बिटकॉइन मौजूद हैं। 2025 की शुरुआत से टेस्ला होल्ड करने की एक रणनीति अपनी जो ये रणनीति है उसकी उस पर वो कायम है। इस नुकसान की मुख्य वजह बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट रही, जो साल की शुरुआत में करीब 90,000 डॉलर था और मार्च के अंत तक ये घटकर लगभग 68,000 पर रह गया है। इससे कंपनी की डिजिटल एसेट्स की वैल्यू पर भी सीधा असर पड़ा है। उधर GSR ने अपना पहला क्रिप्टो ETF GSR क्रिप्टो कोर 3 ETF लॉन्च किया है, जिसकी ट्रेडिंग अब NASDAQ पर शुरू हो गई है। ये ETF BESO यानी कि BESO टिकर के तहत उपलब्ध है और निवेशकों को बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना में एक्सपोजर देता है। खास बात यह है कि इथेरियम और सोलाना पर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स का भी फायदा मिलेगा। इसकी मैनेजमेंट फीस 1% रखी गई है। कंपनी के CEO जिन सोंग के अनुसार ये ETF ज्यादा निवेशकों को क्रिप्टो मार्केट तक आसान एक तरह से वहां पहुंचा देगा। इससे GSR के ट्रेडिंग, लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट अनुभव के आधार पर तय किया गया है और पोर्टफोलियो हर हफ्ते रीबैलेंस होगा। कंपनी का मानना है कि क्रिप्टो अब निवेश पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बन रहा है और ये ETF निवेशकों को बिटकॉइन के मैक्रो इम्पैक्ट और ब्लॉकचेन ग्रोथ दोनों का लाभ लेने का मौका देता है। इधर अमेरिका में क्रिप्टो इंडस्ट्री ने सरकार पर नियम जल्द लागू करने का दबाव बढ़ा दिया है। क्रिप्टो काउंसिल फॉर इनोवेशन और ब्लॉकचेन एसोसिएशन समेत करीब 100 संगठनों ने 23 अप्रैल को सीनेट को पत्र लिखकर क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल यानी कि क्लैरिटी एक्ट पर तेजी से कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि बिल पर जल्द ही मार्कअप प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। इस प्रस्तावित कानून में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के अधिकारों को स्पष्ट करने, स्टेबल कॉइन रिवॉर्ड्स को सुरक्षित रखने, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपर्स को सुरक्षा और पूरे देश में एक समान नियम बनाने की बात शामिल है। इंडस्ट्री ने चेतावनी दी है कि देरी होने पर निवेश और नौकरियां दूसरे देशों में जा सकती हैं। कॉइनबेस, रिपल और एंड्रीसन होरोविट्स जैसी कंपनियों ने भी इसका समर्थन किया है। हालांकि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, फिर भी बिल पर बातचीत जारी है और देरी की संभावना बनी हुई है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।